अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल ऑफ यूरोप ज़िंदगी। और आज की जो वीडियो है वो है रिलेटेड टू आर्टिकल, मतलब लॉ, कानून क्या है पुर्तगाल में। अगर आप आते हैं और कोई भी कंपनी ओपन करना चाहते हैं या फिर टीआरसी कार्ड जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है, या इमिग्रेंट आप समझ लें, आप सेटल डाउन होना चाहते हैं पुर्तगाल में आने के लिए, तो आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि कौन से कानून या आर्टिकल्स हैं पुर्तगाल के अंदर। उसमें से एक स्लाइड सा डिफरेंस है आर्टिकल 88 और 89 में, तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं जाके। लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब कि बिजनेस करते हैं, कंपनी ओपन करते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या फिर अपना कोई ऑफिस खोलना चाहते हैं, इस तरह से कोई भी काम अगर आप पुर्तगाल में आके करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं आप, तो आप किस तरह से पुर्तगाल में आके अपनी फ़ाइल लॉक करवा सकते हैं, मतलब कि आप यहाँ के इमिग्रेशन प्रोसेस में अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप जो भी लोग इस वक्त वेट कर रहे हैं अपने बायोमेट्रिक के लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि जो पुर्तगाल का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, जिसको सेफ कहा जाता है, वो ऑफिस कन्वर्ट हो रहा है APMA, मतलब अज़ाइलम की माइग्रेशन के डिपार्टमेंट में, जिसमें आपको जो है जो भी डिफरेंसेस आएंगे वो आपको लेटर ऑन पता चलेंगे आने वाले वक्तों में। लेकिन इस वक्त वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल पता चलेगी। जो भी लोग इस वक्त अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग आउट ऑफ द पुर्तगाल हैं और प्लान कर रहे हैं आने के लिए, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 89.2, आर्टिकल है 89। ये आता है आपके इमिग्रेशन के कानून में और उसका है पैराग्राफ 2। और पैराग्राफ 2 में आपके पास ये सारी डिटेल और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने अपने पास रेडी करने हैं। इन शॉर्ट कहूँ तो 7 डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर आपको इन डेप्थ बताऊँ तो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले आपको ये समझ आ गया कि कौन लोग हैं जो आर्टिकल 89 को करवा सकते हैं। आर्टिकल 89 में बेसिकली वो लोग आते हैं जो कि फ्रीलांसर्स हैं, रिमोट जॉब्स करते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो पुर्तगाल के अंदर आके किसी भी एरिया में रहना चाहते हैं और अपनी जो जॉब होती है वो ऑनलाइन यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू कर रहे होते हैं और उनको उसी के थ्रू पेमेंट मिल रही होती है। इसके अलावा वो लोग जो भी अपनी कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं पुर्तगाल में, रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं, ऑफिस ओपन करना चाह रहे हैं, इस तरह से कोई भी जो जॉब्स के काम रिलेटेड काम कर रहे हैं, सेल्फ खुद ही आप स्टार्ट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशंस क्या रिक्वायर्ड है? सबसे पहले आपकी एंट्री, आपने किस तरह पुर्तगाल में एंट्री ली है वो वाला डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका वो इम्प्रेशन जो आपने लॉक करवाया है, जो आपने 1 बाय 1, इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं और एक कमेंट भी मेरे पास इससे रिलेटेड आया था, तो आपको वो क्लियर हो जाएगी क्वेरी, जो कि था बैंक में कितना अमाउंट चाहिए अगर आपने कोई भी बिजनेस ओपन करना है। ठीक है, तो वो आपको इस वीडियो में आगे आंसर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कोई भी कमेंट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अच्छा, आपका बोर्डिंग पास या फिर कोई भी ऐसा ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका पासपोर्ट, जिस पे आपने काफ़ी सारे लोग जो है वो आके होटल में स्टे करते हैं, तो उनका जो होटल का जो, जैसे कि मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था अभी रिसेंटली, एक कमेंट था कि उन्होंने फाइल लॉक करवाई थी लेकिन अब उसका इनका लीगल एंट्री का पेपर नहीं मिल रहा। तो लीगल एंट्री उसी वक्त की आपको चाहिए होती है, तो वो आपको जो है वो ऑफिस इमिग्रेशन वाला दे देता है। लेकिन अगर आपकी वो खो गई है बाय द टाइम, क्योंकि आपने जब अपनी फाइल लॉक किया उसके बाद जो स्टेप होता है जब आपने अपने फिंगरप्रिंट्स देने जाना है और उसके बाद आपको टीआरसी कार्ड मिलेगा, जब तक अगर आपके पास वो पेपर खो गया या कोई मसला हुआ है, तो जहाँ आपने आके स्टे किया था जिस होटल में, या जो भी आपका पासपोर्ट और जो डिफरेंट चीज़ें थी उसमें जाकर वो आपका रिक्वायर्ड होती है उस वक्त जब आप ये फाइल कंप्लीट कर रहे होते हैं उसके लिए। ठीक है, तो वो आपका डॉक्यूमेंट, उसके साथ आपका ऑब्वियसली वैलिड होगा वीज़ा, और उसके साथ आपका बैंक स्टेटमेंट। अब यहाँ पे उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिलेगा कि कितना हमें बैंक अकाउंट चाहिए होता है बिजनेस की एक्टिविटी करने के लिए, कंपनी खोलने के लिए। इसमें एक टेक्निकल बात यह है कि आप जब फाइल लॉक करवाते हैं तो वो आपसे कहते हैं सबसे पहले आपने पुर्तगाल आके जब अपनी ये डिटेल्स हैं, जैसे कि आपने इमिग्रेशन को बताया है कि हम पुर्तगाल में अपना बिजनेस करेंगे, इसके साथ साथ आपको अपना एक बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ता है। तो वो जो बैंक अकाउंट होता है आपका, वो होता है आपका प्रूफ कि आप जो है यहाँ पे ये बिज़नेस करना चाहते हैं। आपका रेस्टोरेंट, ऑफिस या कोई बिज़नेस होता है, इसके साथ ये एक्टिविटीज़ होती है। तो ये जो एक्टिविटी होती है ये एक पेपर के फॉर्म में होता है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म या पेपर कहलाता है आपका। और वो आपको कहाँ से मिलता है ये मैं आपको लेटर ऑन वीडियो में बताऊँगी।
और इस में जो रिलेटेड क्वेश्चन है कि अमाउंट कितना चाहिए होता है, तो इसके अंदर कंसिडर ये आता है कि 1 यूरो से लेकर 500,000 यूरोज़ तक कितना भी अमाउंट है वो आपके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप अकाउंट खोलते हैं पुर्तगाल में आके, तो वो बैंक आप उस बैंक में आप कितना अमाउंट रखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली वो बैंक अकाउंट की डिटेल कि आपने बैंक अपना अकाउंट खोला है वो चाहिए होती है। उसके अंदर अगर आपके पास अमाउंट ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो ये आर्टिकल है उसमें आप फॉल करते हैं। वो क्यों फॉल करते हैं वो आगे आपको डिटेल से समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होता है आपका PCC, मतलब आपका प्लेन्स करेंस सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट आपका आपकी होम कंट्री का जहाँ से आप आए हैं, और वो वैलिड होना चाहिए, वो वाला जो कि 3 मंथ्स वैलिड होता है वो चाहिए होता है। और इसके अलावा अगर आपने पुर्तगाल के अलावा कहीं पे ओवरस्टे किया है, 1 साल से ज़्यादा रहे हैं आप, 1 साल तक रहे हैं, तो आपका वहाँ का क्लियरेंस सर्टिफिकेट या परमिशन देते हैं सैफ को कि आपका ये जो PCC है वो चेक कर ले, तो वो आपकी जुनता। अच्छा, यहाँ पे जुनता आपका ऑब्वियसली अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप अपना जो ऑफिस या बिजनेस आप कहीं ऑफिस ओपन करना चाह रहे हैं, कहीं पे रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं या कोई कंपनी खोल रहे हैं, तो उस जगह की जुनता आपसे मांगी जाती है, मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस। वो आपको जुनता के ऑफिस से मिलती है। मीन्स आपने कुछ चीज़ें प्रायर अपनी पहले कंप्लीट करनी है और उसके साथ साथ अपनी फाइल लॉक करनी है। उसके साथ आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए होता है आपके सोशल सिक्योरिटी से और आपके निफ से। फॉर्म होता है वो आपको निफ से मिलता है, जो आपका टैक्स डिपार्टमेंट होता है। उसके एंड में जो आपका वो बनता है सारा स्टेटमेंट, वो कहलाता है आपकी IRS। और वो IRS आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपने लेटर ऑन अपने किसी फैमिली मेम्बर को बुलाना है तो वो आपकी IRS देखते हैं, इसकी ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है आपको। इसके अलावा अगर आप अपने कोई भी ऐसा बेनिफिट जो है वो लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं तो भी आपकी IRS जो है वो देखी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। निफ वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपका एक कॉन्ट्रीब्यूट नंबर कहलाता है, और ये आप दूसरी वीडियोस में भी जाके इधर देख सकते हैं कि जब भी आप कहीं शॉपिंग करते हैं, ग्रॉसरी करते हैं या अपने बिजनेस के लिए कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो आपका नंबर वो आपको निफ नंबर, वो आपसे नंबर मांगते हैं एक्चुअली कि आप हाँ ठीक है, आपने यहाँ शॉपिंग की है तो आपके नाम से तो ऑब्वियसली नहीं आपको कंसिडर करेंगे, आपका वो नंबर होता है जो कि निफ नंबर या कॉन्ट्रीब्यूट नंबर होता है, वो आप वहाँ बताते हैं और उस पर वो आपकी रेसिप्ट आती है। तो ये जो निफ होता है, ये निफ बेसिकली जब आपने अपना कंपनी ओपन करनी है तो वहाँ पे निफ के वो जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप अपना ये फॉर्म जो है वो उनको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड करते हैं, और उसके साथ साथ फिर ये जो निफ नंबर होता है ये एक्टिविटी में जाके आप अप्लाई करते हैं तो एक्टिविटी का पेपर आपके पास आ जाता है। तो ये बेसिकली आपकी एक्टिविटी कहलाती है कि बिगनिंग ऑफ एक्टिविटी क्या है। तो वो जो पेपर होता है स्पेसिफिकली वो होता है आपका बिगनिंग ऑफ एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी पेपर। तो ये जो सारी डॉक्यूमेंट्स हैं ये वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे आपने सोशल सिक्योरिटी और निफ से लिए हैं। ये सारे आपके आर्टिकल 89 की फाइल में जाएंगी। कर लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की कि अगर आप इस वक्त बायोमेट्रिक के लिए बुलाए जाते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास रेडी होंगे। इससे बीच में आपको ये बता दूं कि जो आपने निफ पर अपना एक्टिविटी ओपन करवाई है, इसी के अंदर आपका बैंक स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा कि कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इस वक्त पुर्तगाल की जो सैलरी है वो 760 यूरोज़ है। ये एनुअली रफली आती है अबाउट आपको 12 to 13 to 14,000 के अराउंड जो है वो बनती है, ठीक है। और इतनी आप जब वो एक्टिविटी आप लेने के लिए वो सारा फॉर्म फिल कर रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि आपकी इनकम स्टेटमेंट, आपकी जो एंड ऑफ द ईयर इनकम बनेगी इस बिज़नेस से वो इतनी बन जाएगी। तो आपने उस वाले कॉलम को ही सिलेक्ट करना है और फिर आपकी एक्टिविटी पेपर आपको मिलेगा। मतलब आपने स्टार्टिंग में कोई बैंक बैलेंस शो नहीं करना, कोई उसकी नीड नहीं है। और आपसे जब आप पेपर सबमिट करवाने जाएंगे तब ये एक्टिविटी देखी जाएगी कि आपकी इतनी स्टेटमेंट है, जो कि आपकी इनकम या प्रॉफिट या जर्नल जो आपके एक्सपेंसेस है वो सब मिला के आपने वहाँ शो की होगी। हैं वो 7 हैं जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो कि आपकी बिगिनिंग ऑफ एक्टिविटी है। इसके साथ साथ आपकी IRS है, अगर आप 2021 के इस वक्त कैंडिडेट हैं जो बायोमेट्रिक के लिए जा रहे हैं तो आपकी वो। इसके साथ साथ आपका ईवा कहलाता है पुर्तगाल में टैक्स, मतलब आपका टैक्स कितना गया है वो स्टेटमेंट पूरी। इसके साथ आपकी बैलेंस शीट या आपकी लास्ट की 3 सैलरी स्लिप्स जो आपने सैलरीज वगैरह दी हैं वो, ये ऑप्शनल है।
डिक्लेरेशन आपका जो ये सोशल सिक्योरिटी से और आपको निफ्ट से मिलेगा कि आपने क्या क्या एक्सपेंसेस या क्या क्या बेनिफिट्स या क्या क्या टैक्सेस पे किए हैं, वो दोनों के डिक्लेरेशन। आपने कस्टमर आपके पास आया है, उनसे आपने जो भी डीलिंग की है उसकी जो रेसिप्ट्स हैं वो यहाँ कहलाती हैं ग्रीन रेसिप्ट्स। आर्टिकल 89.2 इस डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका कंप्लीट है। होपफुली आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव और अंडरस्टैंडेबल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, आपका सपोर्ट की वजह से ही मज़ीद वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।